नमस्कार, मैं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 7 और नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। निगम पार्षद मोहिनी जिनवाल ने अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, एमसीडी दिल्ली सरकार को दे देनी चाहिए। आज निगम पार्षद मोहिनी जिनवाल जी का जन्मदिन है और हम जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने तमाम इंतजाम कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि और जो आसपास की कॉलोनियों में और क्या प्रगति कर रही है अपने जन्मदिन पर और क्या नई चीज़ें दे रही है जनता के लिए। मोहिनी जी, पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम, और जैसे कि अभी आपने पीछे बयान भी दिया पार्कों के लेके, पार्क सूख रहे हैं, तो आप अपना जन्मदिन में आगे उनको कैसे और बहाल करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? असल में मैंने स्थायी समिति के अंदर अपनी आवाज़ उठाई थी। एमसीडी के अंदर हमारे पास पहले से ही 18 पार्क थे मेरे वार्ड के अंदर, लेकिन इनके 4 पार्क बहुत बड़े बड़े डीडीए से हमें दे दिए गए हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमारे पास टोटल 4 माली हैं और पार्क हमारे पास 22 हैं, और उसमें से भी मेरे एक माली की डेथ हो गई है, तो आप समझ सकते हैं कि 3 माली हैं। 22 पार्क, 3 माली, तो किस तरह उनकी देख रेख हो सकती है? वो तो ये है कि मैं एमसीडी के सफाई कर्मचारियों से अपने पार्कों को साफ़ करवा लेती हूँ। कुछ मेरे कार्यकर्ता भी हमारी मदद करके हमारे पार्कों को साफ़ करते हैं। कुछ हमने आरडब्ल्यूओ को दे रखे हैं अपने पार्क, जिनकी वजह से हमारे पार्क वो साफ़ सुथरे रहते हैं। पानी का ये मुद्दा था कि एमसीडी के अंदर जब भी हमने बजट मांगा, उन्होंने बार बार हमें एक ही जवाब दिया है कि हमारे पास बजट नहीं है। आप ये लगाओ कि हर साल एमसीडी जो है लाखों रुपया पेड़ खरीदने पे बर्बाद करती है। पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन उनको जीवित रखना उससे भी अच्छी बात है। लेकिन उनको जीवित रखने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है, उनकी देख रेख की ज़रूरत होती है। लेकिन जब भी हम पानी की मुद्दे पे बात करते हैं, तो हमारी जो मोटरें पार्क के अंदर है, कई मोटरें ख़राब है हमारी, कईयों का मीटर नहीं है, क्योंकि एमसीडी ने कई बार तो तार डालकर लाइटें ले रखी थी, तो मीटर नहीं है। तो ये आवाज़ हम लोगों ने उठाई है एमसीडी की, केवल मेरे वार्ड की नहीं, हमारी ये पूर्वी दिल्ली के अंदर अक्सर वार्डों की जितने ही हैं, बहुत कम मोटरें चालू हैं, क्योंकि अक्सर जब सभी कौंसलर आवाज़ उठाते हैं, तो एमसीडी का एक ही जवाब होता है कि हमारे पास फंड नहीं है, फंड नहीं है। तो जब इनके बस की है ही नहीं पार्कों को अंदर हरी भरी घास को रखना, पेड़ पौधा अच्छे से रखना, संभालना, तो इनको देना दिल्ली सरकार को दे देने चाहिए, पूरी दिल्ली को, कि दिल्ली सरकार अपने आप उसको साफ़ सुथरा अच्छे, जिस तरह दिल्ली सरकार के जो अपने पार्क है, जिस तरह आप पीडब्ल्यूडी रोड पर देखोगे कि दिल्ली सरकार उनका डेली का उनके अंदर पानी के इंतज़ाम होता है, खाद का इंतज़ाम होता है, कटिंग होती है। तो इसी तरह अगर हमारे एमसीडी के अंदर भी हो, तभी हम उसका अपने पार्कों को साफ़ सुथरा रख पाएंगे, पेड़ों को जीवित रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और नेता भी आए, इनसे बात करते हैं। हारून मिर्ज़ा जी, हारून जी, कैसा लगा 5 साल की जो मोहिनी जी यहाँ पे पार्षद रही? क्या क्या इलाके में बहुत सवाल अजीब और तरीका का कर दिया, क्योंकि मैं तो सरकार में पार्टी में आया भी अभी हूँ, मगर 5 साल पुराना पूछ रहे तो ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि क्षेत्र से तो अवगत हूँ थोड़ा बहुत। मोहिनी जी की बात यह है कि सबसे बड़ी कार्यशाली ये है कि जो हमारे जनता के प्रतिनिधि होते हैं, एमएलए हो या काउंसलर हो या एमपी हो, मोहिनी जी की सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस बात की इनकी सराहना करूँगा कि इनकी कार्यशाली बहुत अच्छी है। कार्यशाली यानी कि जनता के बीच में रहने की और जनता से एक अच्छे स्वभाव से बात करने की। जनता हमेशा ये चीज़ पहले मांगती है, तो मैं इस बारे में इनका धन्यवाद करूँगा कि ये जनता के भी बहुत अच्छा अपना मैसेज देती हैं, हर छोटे छोटे कार्यकर्ता से अच्छी तरीके से बात करती है और फिर उनकी समस्या पर उसको अमली जामा पहनाती है। पहले नंबर पर ये मुबारकबाद। अब दूसरी बात ये है कि अभी दिल्ली के डिप्टी सीएम साहब मनीष सिसोदिया जी हमारे बिल्कुल पड़ोस में एक पार्क की दीवार का उद्घाटन शिलान्यास करके गए, और उसमें क्षेत्रीय पार्षद मोहिनी जिनवाल जी का बरसों से जो पार्क बगैर दीवार के पड़ा था और उसमें पानी भरता था, उसके लिए मैं पार्षद जी को मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी बात, अब आपने सवाल बड़ा अजीब तरीके से, मोहिनी जी का जन्मदिन बड़े अच्छे टाइम पर है, मैं मोहिनी जी को जन्मदिन की मुबारकबाद। दूसरी बात, आने वाले कल नवरात्र चालू होने वाले, जितने मेरे हिंदू भाई हैं उनको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उसके अगले दिन 1 महीना का रमज़ान का महीना मुबारक चालू होने वाला। मेरे जितने मुस्लिम भाई हैं, जितने देश के नागरिक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता, सब वो मिलकर इस तरीके से नवरात्रि और रोज़े एक अच्छा अवसर है। कल से माँ भगवती के जागरण शुरू होने वाले हैं, कीर्तन शुरू होंगे हमारे, और नवरात्रे शुरू हो रहे हैं।
तो ये जो हमारा धार्मिक पर्व है, इसके लिए मैं अपने क्षेत्र के सभी भाइयों को, हिंदू भाइयों को शुभकामनाएं देती हूँ। और उसके ये देखो हमारा जो एकता है हिंदू मुस्लिम, इधर तो माँ भगवती के कीर्तन शुरू हो रहे हैं, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, और वहीं हमारे मुस्लिम भाइयों के रमज़ान शुरू हो रहे हैं। तो मैं दोनों ही हिंदू समाज को भी और मुस्लिम समाज को भी दोनों को ही शुभकामनाएं देती हूँ।